जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ 30 मई अधिक मास पूर्णिमा के चमत्कारी उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर यह छोटे से उपाय आप कर लेते हो तो आपके भी जीवन में धन, सुख और समृद्धि पाने के अद्भुत रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। चलिए दोस्तों, बताते हैं आगे की वीडियो के बारे में। प्रिय भक्तजनों, 30 मई 2026 का दिन अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन अधिक मास की पवित्र पूर्णिमा पड़ रही है। सनातन धर्म में अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है। यह महीना साधना, भक्ति, दान और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ और छोटे छोटे उपाय करता है, उसके जीवन में धन, सुख और सौभाग्य का आगमन होने लगता है। आज की इस पावन कथा और उपाय में हम आपको एक ऐसा सरल लेकिन चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिसे यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, घर में रुका हुआ धन आने लगता है, आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन भक्तों, इस उपाय को जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहता है। चलिए दोस्तों, आगे की कथा आरंभ करते हैं। अधिक मास पूर्णिमा का क्या महत्व होता है, उसके बारे में जानेंगे। भक्तों, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार जो पुण्य सामान्य दिनों में कई वर्षों की पूजा से प्राप्त होता है, वही पुण्य अधिक मास के कुछ दिनों की सच्ची भक्ति से मिल जाता है। पूर्णिमा तिथि स्वयं में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। जब अधिक मास और पूर्णिमा का संगम होता है, तब यह दिन और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। खासकर धन प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान सुख और मानसिक शांति के लिए दिन बहुत लाभकारी माना गया है। इस दिन के लिए एक विशेष कथा के बारे में हम बताएंगे। जो इस कथा को सुनेगा उसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार ऐसा होता कि उसके घर में खाने तक के लिए अन्न नहीं बचता था। उसकी पत्नी दिन रात भगवान विष्णु की पूजा करती थी और यही प्रार्थना करती थी कि उसके घर की गरीबी दूर हो जाए। एक दिन गांव में एक संत आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की। संत उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आने वाले अधिक मास पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय करना, तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव कृपया कर वह उपाय बताइए। संत बोले, पूर्णिमा की सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना, फिर एक
पीतल या मिट्टी के दीपक में घी का दीपक जलाना, उसमें 2 लौंग डालना और भगवान के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना। इसके बाद किसी गरीब को भोजन करवाना और गाय को हरी घास खिलाना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका रुका हुआ धन वापस आने लगा। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगा। कहा जाता है, जिसने भी श्रद्धा से यह उपाय किया उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आया। 30 मई अधिक मास पूर्णिमा का मुख्य उपाय है। अब भक्तों, आइए जानते हैं कि वह चमत्कारी उपाय जिसे करने से धन और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। उपाय करने की विधि: पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए। स्नान करके साफ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी का दिया जलाए। दीपक में 2 लौंग अवश्य डालें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और मिश्री अर्पित करें। इसके बाद निम्न मंत्र का 108 बार जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। मंत्र जप के बाद माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कही। फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या पीली वस्तु का दान करें। यदि संभव हो तो गाय को गुड़ और हरी घास खिलाएं। भक्तों, सामान्य मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में धन का आगमन बढ़ने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। और हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। झूठ और क्रोध से दूर रहना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। घर में साफ सफाई रखें। भगवान का स्मरण करते रहें। भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा जल्दी प्राप्त हो तो रात में चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। 1 लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा दूध और अक्षत डाल लें। फिर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यह प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, मेरे जीवन से दरिद्रता दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि इस दिन घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अधिक मास पूर्णिमा को कौन सा दान अत्यंत महत्व देता है? शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार निम्नलिखित चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि पीले वस्त्र का दान करना, चावल का दान करना, घी का दान करना, केला, हल्दी व मिठाई का दान करना, भोजन का दान करना, जल से भरा हुआ घड़ा भी दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान हमेशा सच्चे मन से करना चाहिए। दिखावा करके किया गया दान पूर्ण फल नहीं देता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उपाय भी बहुत है, जैसे कि घर के मंदिर में कमलगट्टे की माला रखें, शाम को कपूर जलाएं, शुक्रवार तक लगातार श्री सूक्त का पाठ करें, तुलसी जी के सामने दीपक जलाएं, घर में गंदगी बिल्कुल ना रखें। एक प्रेरणादायक घटना आपको मैं आज सुनाती हूँ। एक महिला थी जो कई वर्षों से आर्थिक संकट से परेशान थी। उसके पति की नौकरी चली गई थी और घर में हमेशा कलह रहता था। किसी ने उससे अधिक मास पूर्णिमा का यह उपाय बताया। उसने श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की, दीपक जलाया और गरीबों को भोजन कराया। कुछ ही समय बाद उसके पति को नई नौकरी मिल गई।
घर में खुशियाँ लौट आई। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। वह महिला हमेशा कहती थी कि सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन बदल सकता है। भगवान विष्णु की महिमा और गुणगान हमेशा आपको करने चाहिए। भगवान विष्णु जगत के पालनहार है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से धन की कमी दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है, परिवार में सुख बना रहता है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूर्णिमा की रात यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह गलती कर दी तो आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। दोस्तों, पूर्णिमा की रात घर में अंधेरा न रखें, कम से कम एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा किसी भूखे व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। यदि संभव हो तो भोजन अवश्य करवाएं। सुबह उठते ही यह काम हमें अवश्य करने चाहिए। पूर्णिमा के अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम ले, फिर घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़के। इससे नकारात्मकता दूर होती है। इसके बाद तुलसी जी को जल अर्पित करें और यह मंत्र बोले, ओम श्री श्री श्रीम महालक्ष्मी नमः। धन प्राप्ति का सरल टोटका बहुत ही आसान और सरल है। यदि आपके घर में धन रुकता नहीं है, पूर्णिमा की रात एक लाल कपड़े में 7 कौड़ियाँ और थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। भक्तों, केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म भी बहुत जरूरी है। भगवान उसी व्यक्ति की मदद करते हैं जो सच्चे मन से प्रयास करता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, किसी का बुरा न करे, जरूरतमंदों की सहायता करे। ऐसा करने से भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, 30 मई 2026 अधिक मास पूर्णिमा का यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है। यदि आपको यह कथा और उपाय पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ प्रदान करें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। मैं 30 मई 2026 अधिक मास चमत्कारी उपाय पर मैंने यह कथा बनाई। तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह कथा कैसी लगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।